वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जाएगा, साथ ही साथ पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन से वो चैप्टर हैं जो आप बच्चों के फिजिक्स क्लास 10 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जाएगा अगर आप उसको डिटेल में सही से फॉलो करते हैं तो आप 100% अपने आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, ये हमारा फिजिक्स का वीडियो है और इसमें हम लोग खास करके फिजिक्स का पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप बच्चों को आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का पेपर पैटर्न बता रखा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम बताया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं और बहुत सारी बातें आप बच्चों के साथ डिस्कस किया गया है। तो देखो, जो हमारा आईसीएसई बोर्ड है इसके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो पेपर होता है वो दो पार्ट में या फिर कह लो दो सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सेक्शन ए, और ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा जो भी आपने अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, और दूसरा आपका होता है सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है ये आपका होता है कंपलसरी वाला, यानी ये आपका सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का और सेक्शन बी भी होता है 40 मार्क्स का। होता क्या है कि सेक्शन ए में जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा और क्वेश्चन 3 होगा, 3 क्वेश्चन आप बच्चों को दिए जाएंगे। उन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है, इनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन होंगे, इन तीनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इनका जो वेटेज होगा वो 40 मार्क्स का होगा। देन आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में टोटल आप बच्चों को अगर देखा जाए तो टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। किसमें? सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 10 मार्क्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 6 होगा, क्वेश्चन 7 होगा, क्वेश्चन 8 होगा और क्वेश्चन 9 होगा। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 10 मार्क्स। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन आपका। और इन 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एनी 4, सारे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, कोई 4 क्वेश्चन आप बच्चों को अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी से। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन 1 होता है वो होता है 15 मार्क्स का, जिसमें आपसे 15 MCQ पूछे जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन 2 होता है उसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इसका वेटेज होता है 15 मार्क्स। एंड क्वेश्चन 3 इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स। तो ऐसा कुछ आपका पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट इसी प्रोसेस को आपका बोर्ड फॉलो करता है आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तब ये जो हमारा कंपलसरी सेक्शन है इसमें हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें एनी 4 अटेम्प्ट करना है। अब आप बच्चों को मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस बार हमारा जो 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें आप बच्चों को पता होगा कि एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट आया है, नए टाइप का पेपर पैटर्न बना है, नए टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि है CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा कि आईसीएसई बोर्ड ने हर एक सब्जेक्ट का एक PDF रिलीज किया है, जिसमें आप बच्चों को CBQ क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन, ये आपको प्रोवाइड किया गया है आईसीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको आप बच्चों को डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए। इसके पहले ऐसे क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड नहीं पूछा करता था, यानी आपको इस बार कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे असर्शन एंड रीजन वाले, केस बेस्ड वाले। तो केस बेस्ड का मतलब होता क्या है? आप बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो इसको सुन करके, तो डरो मत। ये जो क्वेश्चन होते हैं ईजी होते हैं, बट शर्त क्या होता है कि ये ईजी उन्हीं बच्चों के लिए है जिसको अपना चैप्टर सही से प्रिपेयर है, उसके हर एक पॉइंट को समझता है। जो बच्चा अगर चैप्टर को रट रहा होगा, समझ नहीं रहा होगा, उसके लिए केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन मुश्किल पड़ेंगे। लेकिन जिसने चैप्टर को सही से पढ़ रखा है, हर एक पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में समझा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है, उसके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन ईजी ही रहता है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत आप बच्चों को नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम।
तो अगर मैं बात करूं तो जो आपका पहला यूनिट है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके 3 चैप्टर आपके हैं। पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, जो आपका यूनिट है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस वाले यूनिट में आपके टोटल 3 चैप्टर दिए जाते हैं आप बच्चों को। पहला चैप्टर आपका होता है फोर्स, दूसरा आपका होता है वर्क पावर एंड एनर्जी, और तीसरा आपका होता है मशीन। तो इन 3 चैप्टर्स को मिला करके अगर मैं आप बच्चों को बताना चाहूँ तो इन 3 चैप्टर से अगर देखा जाए तो देखो मैं इसको 2 पार्ट में लिखता हूँ, एक आपका सेक्शन ए है और ये आपका सेक्शन बी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में देखा गया है कि वर्क से, इस फोर्स से इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी एक एमसीक्यू पूछा जा रहा है आपसे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 मार्क्स का फोर्स चैप्टर से। किससे? फोर्स चैप्टर से। वर्क, पावर एंड एनर्जी से 2 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में, और 2 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के देखने को मिल रहे हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपको मिल रहा है एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। किससे? तो वर्क, पावर एंड एनर्जी से। अगर मैं मशीन की बात करूं तो एक हमें एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में। यह बिल्कुल आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। यानी अगर देखा जाए तो आपके चैप्टर का वेटेज क्या है, फोर्स से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। देखो ये जो मार्क्स है ना, ये 1-2 मार्क्स वेरी कर सकते हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। इस वाले से टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, और मशीन से टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। यानी जो आपका यूनिट 1 है, ये टोटल इसका अगर आप वेटेज देखोगे तो आपके फिजिक्स के पेपर में 23 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 23 मार्क्स का। देन हमारा जो अगला यूनिट है, ये आपका नेक्स्ट यूनिट क्या है? लाइट, LIGHT, लाइट। इसमें भी टोटल आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं लाइट में। कितने चैप्टर्स? तो 3 चैप्टर। पहला जो चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, देखो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्लान कर पाओगे कि हमें कौन सा चैप्टर पहले प्रिपेयर करना है, अगर आपको वेटेज पता रहेगा। सेकेंड चैप्टर जो आप बच्चों का है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस, और थर्ड नंबर पे है आपका स्पेक्ट्रम। थर्ड नंबर पे कौन सा है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर इनके हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर मैं बच्चों को बताऊं कि इनका वेटेज क्या है, तो आइए हम लोग नोटिस करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देखो सेक्शन ए में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, इससे कोई क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जा रहा है। सेक्शन बी में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। किससे? तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस, इससे एक एमसीक्यू सेक्शन ए में और एक 2 मार्क का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, और ऐसे कुछ आने के चांसेस हैं, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसमें? तो सेक्शन बी में। और अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो इससे 2 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में। यानी अगर इनका वेटेज देखा जाए तो देखो आप यहाँ से आप देखोगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। 6 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यानी टोटल अगर वेटेज की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है 25 मार्क्स का। कितने का? 25 मार्क्स। यानी 25 मार्क्स का वेटेज है किसका? तो आपका जो यूनिट है लाइट, किसका? लाइट का। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगला यूनिट जो हमारा आता है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो मैं आप लोग देख लो, छोटा सा यूनिट आपका है साउंड। तो
तो साउंड की हम लोग बात करें तो साउंड से अगर आप देखोगे तो साउंड से एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में, और साथ ही एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में, यानी ये कैरी करता है पूरे 11 मार्क्स का वेटेज। कौन? तो साउंड। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यूनिट कौन सा है बच्चों हमारा? तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जो पूरा पोर्शन आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी का ही पोर्शन, मैं इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इनका वेटेज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले का, तो जैसा मैं आप बच्चों को बता दूं, इसमें भी आपको टोटल 3-4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर कौन सा है? तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आपका है हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट। और तीसरा आप बच्चों का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो इन तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो देखो, पहले वाले से इस वाले से पूछा जा रहा है एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में, और एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में। इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में। ठीक है, बस इतना ही पूछा है। सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आपसे पूछा जा रहा है टोटल 4 मार्क्स का। यानी अगर आप इनका वेटेज देखोगे तो 10 मार्क्स का हाउस इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 मार्क्स का हाउस होल्ड सर्किट, और पूरे के पूरे 9 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इस चैप्टर का जो वेटेज है इस पोर्शन का 22 मार्क्स। कितना है? 22 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपका कह लो, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है कैलोरीमेट्री, हीट, यानी जिसको हम लोग हीट कहते हैं, हीट। अगर हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करें आपसे, तो कैलोरीमेट्री से अगर आप देखोगे तो टोटल एक क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का सेक्शन ए में, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू हैं और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है सेक्शन ए में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के सेक्शन बी में, यानी टोटल इसका वेटेज है 10 मार्क्स। कितना है? 10 मार्क्स। और लास्ट आपका है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। यानी अगर रेडियो एक्टिविटी की मैं बात करूं तो एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिविटी से, एक एमसीक्यू पूछा जा रहा है। 2 सेक्शन, एक क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 3 मार्क्स का, यानी टोटल 9 मार्क्स कैरी करता है रेडियो एक्टिविटी। तो ये आपका चैप्टर वाइज समझ लो मार्किंग स्कीम है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्कोरिंग पोर्शन आपका लाइट है। कौन है? लाइट। और देन आपका है यूनिट 1 फोर्स, पावर, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम है। और देखा जाए अगर मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर की हम बात करें तो आपका है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, देन आपका साउंड है, और देन आपका है कैलोरीमेट्री और करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो यानी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप इजीली पढ़ के, जिनको आप बहुत कम समय में, काफ़ी इजी होते हैं, जिनको आप अच्छे से बहुत ही कम समय में आप प्रिपेयर कर लोगे। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करें जिनको पढ़ के आप इजीली मोर देन 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो टोटल मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनको आप प्रिपेयर करके बहुत ही कम समय में फिजिक्स में इजीली 60+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आप बच्चों का फोर्स, आप इनको नोट कर लो और इसी सीरियल वाइज आप इनको प्रिपेयर करो अपने फिजिक्स में। तो पहला है फोर्स, दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, एंड थर्ड नंबर पे आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस। फोर्थ नंबर पे है आपका साउंड।
5th नंबर पे है कैलोरीमेट्री और 7th नंबर पे है रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आप इन 7 चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में थोड़ा सा इजी रहते हैं और इनको आप इजीली बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कम समय में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो पहले आप इनको प्रिपेयर करो, ठीक है, जो मैंने 7 चैप्टर आप बच्चों को बताए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपसे बच्चों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू।